तो शब्द अर्थ को जो है उस शब्द को छोड़ देगा और उस अर्थ का ज्ञान है इसको भी छोड़ देगा। अर्थ मात्रा मात्र वृत्ति बन जाए। इसी बात को यहाँ पर कहते हैं। थोड़ा सा देख लीजिए इसमें टीका में तो और साफ हो जाएगा कि परिशुद्धि क्या है, अपने। परिशुद्धि क्या है, अपने। जो यहाँ कहता ना शब्द संकेत स्मृति परिशुद्ध, परिशुद्धि माने अपने। शब्द संकेत स्मरण पूर्वे खलु आगम अनुमाने प्रवर्ते। आगम हो चाहे अनुमान हो, वो कैसे प्रवर्तित होता है? शब्द संकेत से ही जो है वह आगम प्रवर्तित होगा और स्मृति से ही अनुमान होगा। बिना स्मृति के तो अनुमान होगा नहीं। जब आप स्मरण करेंगे यत्र यत्र ध्रुव तत्र तत्र पानी, तभी तो होगा ना। तो ये जो है इसी से अनुमान और आगम जो है वह प्रवर्तित होते हैं। अब संकेत क्या, शब्द संकेत क्या है कि जैसे गौरित शब्दार्थ ज्ञानानाम इतरेतराध्यासात्मा, शब्द संकेत यही है कि गौ हमने कहा तो उसके साथ अर्थ भी है और ज्ञान भी है। तो गौ शब्द, गौ अर्थ, गौ और गौ ज्ञान, ये इतरेतर अध्यास हो जाता है। एक में उस समय एक में प्रतीत होने लगता है। वह शब्द के साथ ही वो भी प्रतीत होने लगता है उसी। तो ततश्च अनुमान ज्ञान विकल्पो भवतः, तभी जो है ज्ञान बनता है। ज्ञान विकल्प तभी बनेगा चाहे आगम से प्राप्त होने वाला हो, अनुमान से प्राप्त होने वाला हो। ज्ञान तो तभी होगा ना जब ये अर्थ और शब्द जो है एकीभूत हो। एकीभूत न होने पर भी एकीभूत प्रतीति हो। तो तीन तत्पूर्व समाधि प्रज्ञा सवितर्क। अब इस प्रकार की जो समाधि प्रज्ञा है वह सवितर्क है, लेकिन यदा पुनः अर्थमात्र प्रवीणेन चेतसा, अब एकदम अर्थ में चित्त लगा है तो अर्थ मात्रा धृतेन तदाभ्यासा नान्तरीयकताम उपगता संकेत स्मृति प्रतित्यक्ता। अब संकेत और शब्द संकेत और स्मृति दोनों का हो गया त्याग। इस प्रकार अर्थ में एकीभूत हो गया चित्त कि संकेत स्मृति का त्याग हो गया। तो तत्यागे च श्रुत अनुमान ज्ञान विकल्पो तन्मूलो त्यक्त। तब उसके द्वारा जो श्रुत और अनुमान जन्य जो ज्ञान विकल्प था और उसका जो मूल था शब्द संकेत और स्मृति, ये दोनों छूट गई। तदा तच्छून्यायाम समाधि प्रज्ञायाम, तब उनसे रहित जो समाधि प्रज्ञा है वो स्वरूप मात्रेण अवस्थित अर्थ, स्वरूप मात्र में अवस्थित जो अर्थ है तत्स्वरूप मात्र तयैव तु न तो विकल्पतेन आकारेण परिचित्यते। तो स्वरूप मात्र से ही उसका साक्षात्कार होता है, विकल्पित आकार में साक्षात्कार नहीं। और ऐसे क्या है कि विकल्पित आकार में साक्षात्कार, जैसा जो हमने जैसा अनुमान से हमने समझा या आगम से जैसा समझा वैसे तो रहेगी ये सब चीजें। तो वहां पर विकल्पित अर्थ में नहीं रहेगा। ये क्या है कि अर्थ रूप चित्त बन जाएगा, वही जो है उस वस्तु का साक्षात्कार लेते हैं। तो उसको कहते निर्वितर्क, उसका नाम हो गया निर्वितर्क। अब भाष्य में देखिए, ये शब्द संकेत स्मृति परिशुद्ध हो, शब्द संकेत और स्मृति ये दोनों हट गए। तो श्रुत अनुमानिक ज्ञान विकल्प शून्यायाम, तो जो श्रुत ज्ञान है अथवा अनुमानिक ज्ञान है, ये जो है वह विकल्प से रहित जो समाधि प्रज्ञायाम, इस विकल्प से रहित जो समाधि प्रज्ञा है उसमें स्वरूप मात्रेण अवस्थितो अर्थ, स्वरूप मात्र से अवस्थित जो अर्थ है तत्स्वरूपाकार मात्र तैव अवच्छिद्यते,
वह स्वरूपाकार मात्र में ही उस समय जो है अनुभूति उसकी होती है, शब्द के साथ उसकी अनुभूति नहीं होती है, स्मृति को लेकर के उसकी अनुभूति नहीं होती। वो स्वरूपाकार में ही जो है वो चित्त उठता है। साच निर्वितर्का समापत्ति ही, उसका नाम है निर्वितर्क समापत्ति, तत्परम प्रत्यक्ष। इसी का नाम ये लोग पर प्रत्यक्ष मानते हैं। जानते हैं, एक जो इंद्रिय सन्निकर्ष से जो है इसका नाम प्रत्यक्ष है, और समाधि में जो ज्ञान होता है उसका नाम है पर प्रत्यक्ष। अनुपेक्षा ज्ञान है, उसको पर प्रत्यक्ष मानते हैं। वही यथार्थ प्रत्यक्ष होता है वो समाधि में। इसीलिए सारी चीजों की जरूरत है, नहीं तो शब्द से ज्ञान हो जाना चाहिए, खत्म हो गया। और वो कहते हैं कि नहीं, पर प्रत्यक्ष नहीं हुआ, वो जो तुम्हारा स्रोत और जो है ये ज्ञान है वो शब्द संकेत को लेकर के हुआ, वो विश्व ऐसा नहीं है। वो घट हमको कितने रूप में प्रत्यक्ष होता है, वो उतने रूप में प्रत्यक्ष होता है जितना उसके आधार पर हम अनुमान जो है वह इंद्रिय सन्निकर्ष से घट के स्वरूप का जितना अनुमान कर पाते हैं उतने प्रत्यक्ष होता है। वो अंदर बाहर उसकी सारी चीजों का प्रत्यक्ष नहीं। अरे उसमें है और भी, उसमें और भी जो प्रत्यक्ष नहीं। ऐसा है कि उसमें ऐसा होता है कि घट विषयक हमारा जो ज्ञान है वो उतने होता है इंद्रिय सन्निकर्ष से कि जैसा घट हमने देखा उसी प्रकार का प्रत्यक्ष, उसी प्रकार का, दूसरे प्रकार का नहीं। एक बार यहाँ पर बहुत दिन की बात है, तो लंबी कथा से तो कोई तात्पर्य नहीं है। एक घटना ऐसे घटी, एक घटना घट गई। एक जो है वह ब्राह्मण था, उधर का जौनपुर का कोई लड़का यहाँ पर आया, वो अपने को बताता था कि मैं देवरहवा बाबा का एकदम मैं उसको डांटा, उसको समझाया, उसको कहा कि हमारा चित्त जो है वहां भीम पड़ता था, वहां से छोड़ करके चला है। हमने देखा कि इसको कोई जो है चित्त, किसी कारण इसका चित्त विक्षिप्त, हमने उसको समझाया, यहाँ पर रखा और रात रात भर घूमे, सोए नहीं। हमने सोचा इसका चित्त कहीं लगेगा, तो हमने कहा जो लघु पढ़ने के लिए। तो लघु क्या पढ़ेगा, वो तो इधर उधर जो है वह कितना डांटे तो कुछ नहीं। तो रात को 11 बजा रहा, और भी कोई थे रामचंद्र दास जी को बाहर लेटा था गर्मी का। एक आकर के कहा कि जो है यह जो मेरा पाप है जिसके कारण मेरी स्थिति है, मेरा पाप आप देख सकते। एक आवेश जैसे आ गया मेरे, तो मैंने कहा हाँ ले सकता, कमंडल ले हाथ में जल ले। तो उसको जो है वो जला। मैंने कहा अब संकल्प पढ़, अपना पाप देने का संकल्प पढ़। तो ऐसा करके जो है उसने दूसरे दिन उसकी स्थिति ठीक हो गई, उसकी स्थिति ठीक हो गई। हमने कहा कि तू घर जाकर के पढ़, तो तैयार होकर घर जाने रामचंद्र दास जी से कहा कपड़ा आदि इसको दे दो, किराया दे। तो दूसरे दिन जो है वह मेरी तबीयत अब एकदम निद्रा ना, तो उसमें क्या होता था कि उसमें एक विलक्षण अनुभव जो परमार्थ में बड़ा काम किया। इसलिए कहते हैं कि अपना साधकत्व न कोई छोड़े, तो प्रत्येक परिस्थिति लाभ करे। उसमें हमको अनुभव क्या हो कि निद्रा तो आवे नहीं, अन्यत्र जब बंद करें तो एक शब्द मान लीजिए कि हमको स्मरण में जागे, जैसे घट शब्द, एक प्रकार का घट, दूसरे प्रकार का घट, तीसरे प्रकार का, अनंत प्रकार के घट ही घट 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 एकदम आफत हो। इतने प्रकार के घट जो है वो सामने आ जाए कि उसको जो है वो आप देवता शब्द आ गया। अब आप कहो मत जो है ये देवताओं की जो पंक्ति शुरू हो तो करोड़ों प्रकार के, अरबों प्रकार के जो है देवता एक से एक विलक्षण जो है वो
तो जो शब्द आवे उस शब्द का इतना रूप जो है वह प्रकट हो जाए कि हैरानी हो जाए, बहुत हैरानी हो जाए। निद्रा तो आवे नहीं, तो निद्रा कैसे आवे? वो हैरानी की ही थी। लेकिन उस हैरानी से लाभ ये हो गया कि आस्था ही निकल गई कि घट ऐसा है, ये आस्था निकल गई। जगत में जो इंद्रिय सन्निकर्ष से हम लोगों को ज्ञान है, घट का यही अर्थ है, ये आस्था जो है निकल गई। वो तो हुआ तो चाहे जैसे, और ये आस्था निकल गई, क्योंकि इतने प्रकार के करोड़ों प्रकार के घट आए तो फिर वो घट की जो पहले की समझ थी वो समझ ही खत्म हो कि ये तो एक भ्रांति समझ है कि घट का अर्थ ही। ये अब के हमको ऐसे प्रसंग से याद आ गया। कहने का तात्पर्य इनका कहना है कि जो साक्षात्कार होता है ना, वो साक्षात्कार इस स्थिति 15 दिन तकलीफ रही, 15 दिन के बाद फिर से तो भेंट नहीं हुई तब से, पर ऐसा जो है उस समय एक घटना बलात् घट गई। वो क्या हो, हमको तो जो हमने तो इसमें बताया कि इसमें क्या है कि सजाती प्रत्यय प्रवाह करते 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 फिर जब जो शुद्ध में जाएगा ना, जब वो संकेत आदि छूट जाए, पहले तो प्रत्यय प्रवाह बनाएगा स्मृति के आधार पर, वो छूट जाएगा तब निर्वितर्क होगा। वहां पर मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि घट जो हम इंद्रिय प्रत्यक्ष से जानते हैं, ये वास्तविक प्रत्यक्ष नहीं है, वो पर प्रत्यक्ष होता है। क्योंकि ये पर प्रत्यक्ष जो है वह इसी का नाम इनके यहाँ पर प्रत्यक्ष कहते, तत्परम प्रत्यक्षम तच्च श्रुतानुमानयोर बीजम। ये श्रुत का भी बीज है। ये बात बहुत ध्यान देने की है। आगम भी जो कह रहा है वो उसका भी बीज है वही पर प्रत्यक्ष। वो पर प्रत्यक्ष को ही शब्द के द्वारा प्रकट कर, और अनुमान का बीज भी वही है, बिना उसके नहीं बनेगा। तो श्रुत अनुमानयोर बीजम ततः श्रुत अनुमाने प्रभवत। उसी से श्रुत और अनुमान प्रमाण जो है वह प्रकट होते हैं। इसलिए इनके द्वारा वो नहीं ज्ञान होता। श्रुत अनुमान जो है वह समाधि दशा में जाए बिना उसका प्रत्यक्ष नहीं होता, और श्रुत अनुमान का वो बीज है, इसलिए श्रुत अनुमान उसमें नहीं प्रवृत्त हो सकते। न च श्रुत अनुमान ज्ञान सहभूतम तद दर्शनम। देखिए, श्रुत अनुमान ज्ञान के साथ वो दर्शन नहीं हो सकता, वो दर्शन समाधि में ही होगा। वो दर्शन जो है वो समाधि में ही होगा। श्रुत अनुमान ज्ञान सहभूतम न तद दर्शन। तस्मात् असंकीर्णम प्रमाणांतरेण योगिनो निर्वितर्क समाधिजम दर्शन। इसलिए जो निर्वितर्क समाधिज दर्शन है योगी का, वह किसी भी प्रमाण के साथ संकीर्ण नहीं है, किसी भी प्रमाण के साथ मिलकर के नहीं है वो दर्शन, वो समाधिज दर्शन है। और वह प्रमाण के द्वारा जो है वह इन प्रमाणों के द्वारा वो दर्शन नहीं होता, वो समाधि नहीं हो सकता। ये तो सभी मानते हैं। अरे भाई, आप भी निर्विकल्प समाधि में ही जो है आप ब्रह्मानुभव भी जो करते हैं और निर्विकल्प में निर्वर्तकाया समापत्तिर अस्या सूत्रेण लक्षणम द्योतते। अभी निर्वर्तका जो समापत्ति है उसका इस सूत्र के द्वारा लक्षण कहते हैं। स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्या इव अर्थमात्र निर्भाषा निर्वितर्का स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्या इव अर्थमात्र निर्भाषा निर्वितर्का। यहाँ पर देखिए कह दिया स्मृति परिशुद्ध। स्मृति परिशुद्धि यही है कि शब्द संकेत श्रुत अनुमान ज्ञान विकल्प जो है ना, ये जो है वह यही है स्मृति। अब ये खत्म हो जाता है, ये नहीं रहता, ये स्मृति अपगत हो गई। यानी ये शब्द है, इसका अर्थ ये है, और इसका हम जो है वह धारा प्रवाह कर रहे हैं, ये हो गया ना।
तो जब तक धारा प्रवाह आप कर रहे हैं तो धारा प्रवाह में भी एक ही वृत्ति बनती है, पर एक वृत्ति बनती है पर वह सवितर्क, वह है सवितर्क। और जब जो है वह स्मृति परिशुद्धो माने स्मृति वहां अपगम, अपगत, परिशुद्धि वहां क्या है, अपगम। ऐसी स्थिति में फिर स्वरूप शून्य ही उस समय, अब इधर ग्रहिता भी नहीं ना, स्वरूप शून्य के समान होता, स्वरूप शून्य नहीं होता उसमें, क्योंकि इसको लेकर के ही तो विशिष्ट स्वरूप बनता था। अब स्वरूप शून्य इव अर्थ मात्र निर्भाषा, ये जो वृत्ति है जिसमें अर्थ स्वरूप का ही प्राकट्य है, उसी का नाम है निर्वितर्का। इसी को भाष्यकार भगवान कहते हैं, या शब्द संकेत श्रुत अनुमान ज्ञान विकल्प स्मृति परिशुद्ध। जो है वह या प्रज्ञा के साथ जाएगा, या प्रज्ञा, समझे ना, वो प्रज्ञा के साथ जाएगा। कि वो जो प्रज्ञा कैसी है, शब्द संकेत श्रुत अनुमान से होने वाला जो ज्ञान रूपी जो विकल्प है और जो स्मृति, इससे रहित हो गया, इससे रहित प्रज्ञा है। उस समय जो प्रज्ञा बनेगी वह शब्द संकेत श्रुत अनुमान ज्ञान विकल्प स्मृति से रहित। तो क्या स्वरूप बनेगा, ग्राह्य स्वरूपोपरक्ता। अभी देखिए ग्राह्य विषयक ही विचार चल रहा है, वितर्क और विचार ग्राह्य विषयक है? तो ग्राह्य स्वरूप क्या स्थूल है या सूक्ष्म है, स्थूल है या सूक्ष्म है? तो ग्राह्य स्वरूपोपरक्ता प्रज्ञा स्वमिव प्रज्ञा स्वरूपम ग्रहणात्मकम तत्व पदार्थ मात्र स्वरूप। अब देखिए प्रज्ञा स्वरूप क्या जो है, ग्रहणात्मक होता है ना, प्रज्ञा जो ग्रहणात्मक ये प्रज्ञा स्वरूप। इस स्वरूप को छोड़ करके पदार्थ मात्र स्वरूपा माने ग्राह्य स्वरूपापन, नहीं तो तीन होगा ना, तो अब ग्राह्य स्वरूपापन्न हो जाएगा, वो ग्रहण भी छूट जाएगा। अब ग्राह्य स्वरूपा मात्र, तो ग्राह्य स्वरूपा जो है वो स्वरूप मात्र स्वरूपा ग्राह्य स्वरूपापन्ना इव भवति, सा तदा निर्वर्तका संपत्ति। उसी का नाम है निर्वर्तका संपत्ति। इसमें वही जो है दो आधार बनते हैं। इसमें वितर्क में क्या बनता है, आधार सूक्ष्म है ना कि स्थूल है, इसमें शायद स्थूल है, और विचार में सूक्ष्म है। और वस्तुतः जो है वह उस टीकाकार ने वैसा लिखा है, और इधर से विचार करें तो इनको जो है ना कि जैसी इंद्रिय तन्मात्रा, इंद्रिय तन्मात्रा और उसका कारण हो गया अहंकार, और अहंकार का कारण हो गया महत्त्व, और महत्त्व का कारण हो गया प्रकृति। ये सूक्ष्म में मालूम कि ग्रहण समापत्ति और गृहीत समापत्ति में आएगी, लेकिन वहां पर सूक्ष्मता में उदाहरण दिया परमाणु, क्योंकि ये ग्रहण समापत्ति में आ जाते हैं ना, ये ग्रहण ही बनते हैं ना, ग्रहण समापत्ति है। ये इंद्रियां जो है ना ये ग्रहण समापत्ति में आ जाती है, और अहंकार जो है वो उसमें अस्मिता समापत्ति, गृहीत समापत्ति में आ जाता है। इसलिए ये देखना पड़ेगा कि स्थूल जो पंच महाभूत है, तो आकाश पर्यंत जो है इनकी महत्ता आकाश में जाएगी और उनकी सूक्ष्मता अणु में जाएगी, क्योंकि वो ग्राह्य में बनेगी ना। ध्यान ये देना, पिछली बार जो विचार किया हम लोगों ने उसके आधार पर, और बुद्धि जमता है, क्योंकि ग्राह्य को लेना है अपने, तो ये इंद्रिय इत्यादि ग्रहण में आ जाएगी। हाँ, ये ग्राहक है, ग्रहण में आ गई।
तो इसलिए ग्राह्य में पंचभूत ही आएगा। पंचभूत का कार्य ये ग्राह्य में, तो पंचभूत और पंचभूत का कार्य है, तो पंचभूत का कार्य है, तो इसमें परम महत कहाँ तक कहा जाएगा? आकाश में जाएगा। ये जो ग्राह्य है उसमें परम महत आकाश में जाएगा, और वो कहाँ से चलेगा, कहाँ से बढ़ेगा? त्रिश्रेणु से बढ़ाइए। त्रिश्रेणु से जब बढ़ाएंगे तो परम महत्व कहाँ तक जाएगा? आकाश तक जाएगा। और जब सूक्ष्म का सूक्ष्म कौन आया जाएगा? अब दुड़ुक सूक्ष्म है, दुड़ुक से परमाणु सूक्ष्म है। भाई ऐसा है, पर महत्व उसमें जाएगा, क्योंकि जो है भूत मानते हैं, उसका कार्य भी मानते हैं, शांत वाले मानते हैं, नैयायिक नहीं ये मानते। तो इसलिए क्या होगा कि अणु में परमाणु में सूक्ष्मत्व जाएगा। तो ये ग्राह्य विषयक सूक्ष्मत्व और ग्राह्य विषयक महत्व, ग्राह्य विषयक महत्व आकाश में जाएगा, और ग्राह्य विषयक सूक्ष्मत्व जाएगा इसमें परमाणु। और ग्रहण जब लेंगे तो ग्रहण कहाँ तक जाएगा? तो ग्रहण प्रकृति तक है। ग्रहण जो है वो प्रकृति तक है, और पुरुष ये गृहीता में जाएगा। पुरुष जो है ग्रहण इंद्रिया पर, वो प्रकृति तक जो है वह कार्य कारण भाव में एक हो जाता है। इंद्रिया तो है ही है, इंद्रियादि से लेकर के, इंद्रिय से लेकर के, और महत्त्व अरे समझ की बुद्धि है ना, वो भी ग्रहण है, और उसकी सूक्ष्मता प्रकृति में जाएगी, और इसे आगे तो जाएगी नहीं। और जो अस्मिता का आएगा, अब इसी में प्रकृति में आकर के वो आनंद जो ग्रहण में ले गए ना, आनंद और अस्मिता की जो है पुरुष को लेकर, नहीं चर्चा तो आनी चाहिए देखिए। अच्छा, तो ये हो गया। तो इसी में कहा कि जो है प्रज्ञा स्वयं प्रज्ञा स्वरूपम ग्रहणात्मकम त्यक्त्वा पदार्थ मात्र स्वरूपा ग्राह्य स्वरूपा पन्ना इव भवति सा तदा निर्वर्तका समापत्ति। तथा च व्याख्यातम् तस्या एक बुद्धि उपक्रमो अर्थात्मा अणु प्रचय विशेषात्मा गवादि घटादिर्वा लोक। ये जो तथा च व्याख्यातम का है ना, तो उसी को कहते हैं कि तस्याह एक बुद्धि उपक्रमो, यहीं से शुरू होगा कि नहीं? एक बुद्धि प्रवाह होगा। अर्थात्मा है, अणु प्रचय विशेषात्मा, अरे अणु का प्रचय हुआ ना, ग्राह्य है, तो वह गवादी हो या घटादी हो, है? वो गवादी हो या घटादी हो, वह लोक। सच संस्थान विशेषो भूत सूक्ष्माणाम साधारणो धर्म आत्मभूत फलेन व्यक्तेन अनुमित स्व्यंजनांजन प्रादुर्भवति। अभी जो संस्थान विशेष है वो भूत सूक्ष्माणाम साधारणो धर्म, ये आत्मभूत, मैंने भूत सूक्ष्म का तो आत्मभूत ही हुआ ना। अब फलेन व्यक्तेन अनुमित, व्यक्तेन फलेन अनुमित, इसको जानने के लिए थोड़ी सी टीका पहले यदि देख लें तो यहां से देखें। सच के बाद जो है ना, टीका काल लिखते अयम अभिप्राय, सच के बाद अब अयम अभिप्राय। नैकांततः परमाणुभ्यो भिन्नो घटादि अभिन्न हुआ। ये सिद्धांत पहले इनका समझ के रखें कि परमाणु से घटादि को हम भिन्न भी नहीं कर सकते, अभिन्न भी नहीं कर सकते। परमाणु से घटादि को भिन्न भी नहीं कर सकते और अभिन्न भी नहीं कर सकते। क्यों? कि भिन्नत्वे गव अश्व वद धर्म धर्मी भाव अनुपत्ति। यदि भिन्न मानेंगे तो जैसे गौ से घोड़ा भिन्न है ऐसा मानेंगे तो धर्म धर्मी भाव नहीं बनेगा, है? अब परमाणु तो है ही है ना, तो परमाणु ही तो तद्रूप में दिखा,
घट रूप में, तो अब धर्म धर्मी भाव नहीं बनेगा। और अभिन्न मानेंगे तो धर्म रूप वदेव तद अनुपत्ति, तो धर्मी रूप के समान ही उसकी अनुपत्ति हो जाएगी। क्यों कि अभिन्न मानेंगे तो एक ही होगा ना, बस एक ही बनेगा, दो नहीं बनेगा। तस्मात् कथंचित भिन्न कथंचित अभिन्न, इसलिए किसी प्रकार उसको भिन्न मानना पड़ेगा, किसी प्रकार अभिन्न मानना पड़ेगा। आस्थेय तथा च सर्वम उपपद्यते, तब सारा का सारा काम बन जाएगा। तो ये कैसे होगा कि भूत सूक्ष्माणाम इति षष्ठ्या हो गए ना। एक भूत सूक्ष्माणाम साधारणो धर्म, संस्थान विशेष को क्या कह दिया? भूत सूक्ष्माणाम साधारणो धर्म है। भूत सूक्ष्म हो गए धर्मी है, उसका धर्म हो गया संस्थान विशेष। परमाणु हो गया धर्मी, उसका ये हो गया संस्थान विशेष। इसलिए कहते हैं कि षष्ठ्या कथंचित भेदम सूच्यते आत्मभूत इति च अभेदम। यहां पर आगे आत्मभूत कहा तो आत्मभूत से अभेद कहा है ना। और भूत सूक्ष्माणाम साधारणो धर्म ये कह दिया, तो यहां से कह दिया भेद, ये भेद दिखाया, और आत्मभूत कहने से अभेद दिखाया। इसलिए भेदा भेद रूप में मानना पड़ेगा। अब लग गया ये देखिए, सच संस्थान विशेषो भूत सूक्ष्माणाम साधारणो धर्म, इससे हो गया वो धर्मी हो गया, ये धर्म हो गया है। और वस्तुतः आत्मभूत है, परमाणु से भिन्न तो है नहीं, परमाणु से भिन्न तो है ही नहीं ना। इसलिए आत्मभूत है तो ये अभेद कहा। फलेन व्यक्तेन अनुमितः, फलेन व्यक्तेन अनुमितः, इसके लिए टीकाकार लिखते हैं फलेन व्यक्तेन तद अनुभव बल लक्षणेन तद अनुभव लक्षणेन तद व्यवहार लक्षणेन च व्यक्तेन विप्रतिपन्न प्रति अनुमापित। ये व्यवहार के द्वारा ये अनुपातित होता है। इसी को कहा कि फलेन व्यक्तेन फलेन अनुमित। अब जो कहा कि स्व व्यंजकांजन प्रादुर्भवति, ये प्रादुर्भवति का कर्ता कौन बनेगा? संस्थान विशेषो प्रादुर्भवति, ध्यान में है ना। ये घट रूप संस्थान विशेष प्रादुर्भूत होता है। वो कैसा है घट रूप संस्थान विशेष के? भूत सूक्ष्माणाम साधारणो धर्म, भूत सूक्ष्मों का साधारण धर्म हो गया वो, और आत्मभूत है ना। फलेन व्यक्तेन अनुमिता, ये जो व्यक्तेन फलेन अनुमिता, अब स्वव्यंजकांजन प्रादुर्भवति, स्वव्यंजकांजन प्रादुर्भवति माने कारण अभेदे च कारण अकारतोपपन्ना इत्या स्वव्यंजनांजन। एक जगह ये शब्द और भी आया था ना, एक जगह आया था, वहां पर टीकाकार ने अर्थ किया है। तो अभी इसको देख लीजिए, स्वव्यंजकांजन। तो स्वव्यंजकांजन क्या हुआ? स्वव्यंजक जो है वो स्वव्यंजक और व्यंजक के स्वव्यंजक के द्वारा अभिव्यक्त। स्वव्यंजक कौन हुआ? वही परमाणु। ये संस्थान विशेष जो है वह स्वव्यंजक जो परमाणु है, उस परमाणु को जो है के साथ संलग्न है, यानी उसमें ओतप्रोत। ऐसा जो है प्रादुर्भवति संस्थान विशेषण। ये शब्द एक जगह पहले आया था, वहां पर टीकाकार ने उसका अर्थ लिखा था। अच्छा, तो यहाँ का कारण अभेदे च कारण अकारतोपपन्ना, इसलिए कारण से अभेद है, इसलिए कारण अकारत
कारता माने कारण रूपता बस कारण। तो वो परमाणु माने अणु ही रहेगा। ये प्रादुर्भाव किस रूप में होता है? तो यहाँ पर भेदाभेद दोनों कह दिया। धर्मांतर से कपालादेर उदयी च तिरुभवती। अब दूसरा धर्मांतर हो जाएगा। अब ये देखिए, ये जो वेदांत में इसको मिलाइए तो कोई खास अंतर नहीं होता। जैसे वहां पर क्या मानते हैं कि जैसे एक तत्व है आधार, अधिष्ठान है। अब अधिष्ठान है तो उसमें जो है वह घट मान, घट संस्थान, तो घट के साथ वह अस्तित्व रहा। अब उसके बाद वो फूट गया तो अस्तित्व चला गया कपाल के साथ। अब जिसलिए कपाल दिखने लगा इसलिए घट तिरोभूत, घट तिरोभूत हो गया क्योंकि कपाल दिखने लगा। एक चित्र की जगह जब दूसरा चित्र दिखने लगेगा तो वो तिरोभूत हो जाएगा। तो इसलिए घट दिखने, जब कपाल दिखने लगा तो वो तिरोभूत हो गया। ये बराबर इनका क्यों मिलता है कि ये भी सत्कार्यवादी है और वेदांत में सत्कार्यवादी। इसलिए ये कहते हैं कि देखिए, अब वो जो धर्मांतर हो गया। पहले धर्म था क्या? संस्थान विशेष वही सूक्ष्म भूता नाम धर्म हुआ, साधारण धर्म था। अब वो जो धर्मांतर हो गया तो धर्मांतर हो गया कपाल है, वह उदय हुआ तो वो संस्थान विशेष गायब हो गया। कपाल उदय हुआ तो घट गायब हो गया। और सच धर्म अवयवी, अब वह अवयवी हो गया। अब वो धर्म हो गया, वो था अवयवी, अब ये हो गया अवयव। यो असौ एक महांश अणीयांश स्पर्शवांश क्रिया धर्मकस्य अनित्यस्य तेन अवयविना व्यवहारा क्रियते। अब ये जो एक है, महान है, अणीयांश है, स्पर्शवान है, क्रिया धर्मक है, अनित्य है, तीन अवयवीना। अब उसी अवयवी के द्वारा जो है ये व्यवहार जो है वह बनाया जाता है। ये व्यवहार उसी के द्वारा बनता है। उसी को टीकाकार लिखते, परमाणु साध्या या क्रियाया अन्य क्रिया मधुदकादि धारण लक्षण तद्धर्मक इति। उसी को कह दिया था कि स एष धर्मो अवयवी उच्यते, इस पर कहा था। अब उसको कहते हैं, अब यहाँ पर बौद्ध मत शायद लिया करके उसका खंडन करेंगे। कहते यस्य पुनर्अवस्तुकः सप्रचय विशेषः सूक्ष्मं च कारणम् अनुपलभ्यम् अविकल्पस्य तस्य अवयवी अभावात् अतद्रूप प्रतिष्ठम मिथ्या ज्ञानम इति प्रायेण सर्वमेव प्राप्त मिथ्या ज्ञानम। अब बौद्ध लोग क्या मानते हैं कि कोई जो है अवयवी मानते नहीं। तो यस्य पुनः अवस्तु का सब प्रचय विशेष है। ये जो प्रचय विशेष माने घट रूप जो संस्थान है, ये घट रूप संस्थान जो है ये जो प्रचय विशेष है अवयवी से रहित है। तो अवयवी से रहित है और सूक्ष्मं च कारणम अनुपलभ्यम अविकल्पस्य तस्य अवयव भावाद अतद्रूप प्रतिष्ठम मिथ्या ज्ञानम। अवयवी अभावाद, तो उनके मत में तो कोई अवयवी रहा नहीं है, तो सूक्ष्म कारण तो मिलेगा नहीं, सूक्ष्म कारण तो मिलेगा नहीं किसी भी जो है। तो जब सूक्ष्म कारण उनके मत में मिलेगा ही नहीं तो अतद्रूप प्रतिष्ठ मिथ्या ज्ञान हो गया। अरे कहाँ मानते तो उनका परमाणु भी तो जो है वह परमाणु पुंज ऐसे नहीं मानते, क्योंकि तो क्षणिक मानते। अवयवी तो उनमें तो उनके मत में मानता नहीं, माने सत्कार्यवादी तो है नहीं, कोई कारण नहीं। तो इसलिए जो है वह प्रायेण सर्वम प्राप्त मिथ्या ज्ञानम, इसलिए उनके मत में तो सारा मिथ्या ज्ञान ही होगा, सत्य ज्ञान होगा नहीं। क्योंकि वो
जब जब कोई आप परमाणु मानोगे तो परमाणु का अवस्था विशेष वो हो गया, तब तो आप परमाणु का प्रत्यक्ष कर सकते हो, परमाणु रूप में उसका प्रत्यक्ष आप कर सकते हो। और जब कोई अवयवी है ही नहीं है तो वो मिथ्या ज्ञान होगा, तो उनमें पर प्रत्यक्ष जो है वह कैसे बनेंगे? पर प्रत्यक्ष तो बन नहीं सकता, पर जैसा दिख रहा है उतने बनेगा, और उसको वह क्षणिक है तो पर प्रत्यक्ष बनेगा। थोड़ी सी इसमें टीका देख ले, जरा विषय अब सिद्धांत का आ गया ना तो थोड़ा जटिल है। अयम अभिप्राय यस्य पुनः में अयम अभिप्राय, अनुभव सिद्धम सत्वम हेतु क्रियति यत्किल पांशुल पादुको हालिका भी प्रतिपद्यते। हालिका क्या हो? अनुभव सिद्धम सत्वम हेतु क्रियति यत्किल पांशुल पादुको हालिकोपि प्रतिपद्यते। अन्यद्वा अनुभव सिद्धांत मैंने कहने का तात्पर्य है कि यदि जो है वह कुछ भी मैंने अनुभव सिद्ध जो को जब हम हेतु कहेंगे तो मान लीजिए कि कोई चीज जैसी हमको दिख रही है वैसे प्रतीत होगी, तो कभी जो है खड़ाऊ है, पादुका है और मिट्टी इत्यादि उसमें खूब लगा है, तो हम उसको कैसा भी समझ सकते हैं कि जिसके द्वारा मिट्टी का काम किया जाता है, हल आदि मिट्टी का काम है, तो वैसे करके भी उसको जो है देख सकते हैं, दूसरे रूप में भी देख सकते हैं। इसी बात को कह रहे हैं कि अन्यत्वा अनुभव सिद्धांत, माने जैसा भी अनुभव होगा वैसा ही। तत्र अन्यद असिद्धत्वाद अहेतु, अब वह जो है अन्यद जो है असिद्ध होने के कारण यह उसको उसके उतने को हम हेतु नहीं मान सकते। अनुभव सिद्धम तो घटादि नाम सत्वम अर्थ क्रियाकारित्व रूपम न स्थूलादन्य। अब अनुभव सिद्ध आपका है घटादि, क्योंकि ये अनुमान किसमें ले जाना चाहते हैं? ये परमाणु रूपता, तो कहते हैं अनुभव सिद्ध है आपका घटादि। अब सत्व घटादि नाम सत्वम अर्थम, उसका जो है वह क्या प्रयोजन? क्रियाकारित्व रूप, माने उससे जो क्रिया होता ये है ना, स्थूलाद अन्य न स्थूलाद अन्य, वो स्थूल भाव जो है उससे भिन्न क्रियाकारित्व बनेगा नहीं। स्वयं हेतु, वही हो गया हेतु। स्थूलत्वम अपाकुर्वन न आत्मानमेव व्याहंति, यदि स्थूलता को उनको हटा दिया जाए तो इसका मतलब अपने को ही खत्म कर दिया उन्होंने, ऐसी बात नहीं। यानी जो स्थूलता जो थी उसी के द्वारा काम बनता था, पर इस स्थूलता को यदि हटा दिया तो इसका मतलब उनका अस्तित्व खत्म हो गया, ये बात नहीं है। न स्थूलम स्थूलत्वमेव सत्वम अपितु असतो व्यावृत्ति। कहते हैं कि स्थूलत्व ही उसका सत्व है, ऐसी बात नहीं है। क्यों? कि न स्थूलत्वमेव सत्वम अपितु असतो व्यावृत्ति। भाई असत से व्यावृत्ति भी तो है ना उसकी सत्ता, खाली स्थूलत्व ही नहीं है। अस्थौल्य व्यावृत्ति से स्थौल्यम, और स्थौल्य क्या है? अस्थौल्य की व्यावृत्ति है, और जो सत्ता है वो असत की व्यावृत्ति है। तो व्यावर्त्य भेदाच्य व्यावृत्तयो भिद्यन्ति, व्यावर्त का भेद होने से जो व्यावृत्त हो जाएगा उसमें भेद हो जाएगा। अतः इसलिए स्थौल्याभावे भी न सत्व व्याहति। उन्होंने क्या कहा इतने में, इसको इस रूप में समझिए कि यदि कहो कि मान लीजिए कोई घट है, तो घट है, घट में स्थूलता मालूम है, तो वो स्थूलता जो है वह इसीलिए आप जो है जो मान लीजिए कि कोई धूल है या अन्य चीज है सूक्ष्म, तो उसको आप घट नहीं कहेंगे, क्योंकि एक प्रकार का आकार उसमें स्थूलता का आकार नहीं है। इसलिए स्थूलता जो है अस्थूलत्व की व्यावृत्ति करती है और उसी से फिर काम बनता है। तो इनका कहना है कि नहीं,
क्योंकि स्थूलता अस्थूलत्व की व्यावृत्ति करती है, और जो सत्ता है उसकी घट है, तो घट की जो आकारता है तो वह जो है वह जो सूक्ष्म है उसकी व्यावृत्ति करती है, और घट में जो सत्ता प्रतीत हो रही है वह असत की व्यावृत्ति करेगी, तो असत की व्यावृत्ति करेगी। तो जब दो जो है व्यावर्तक हो गए दो, तो व्यावर्तक हो गए दो, तो वस्तुतः वहां पर दो चीजें, तो स्थूलता का यदि नाश हो जाएगा, तो स्थूलता का नाश हो जाएगा तो जो है वह जो सूक्ष्मता से व्यावृत्ति थी वो हट जाएगी, है? पर वो तो हट जाएगी, पर सत्ता नहीं हटेगी, क्योंकि असत्व की व्यावृत्ति तो है ही है, इसलिए सत्ता नहीं हटेगी। इसलिए घट फूट जो है वह घट मान लीजिए फूट जाएगा भी, तब तो भी परमाणु उसमें से नहीं हटेगा, परमाणु अनुगत ही नहीं, ये इसका कारण है। तो न सत्व व्यावृत्ति ये बता दिया। आगे का जो है वह कोई बहुत ज्यादा विचारनीय नहीं है। अब उसी में और भी शंका उठाते हैं, लेकिन इतनी बात जो है वह विचार करने लायक। अब मूल में देखिए कि यस्य पुनः अवस्तु का सप्रचय विशेष, जिसके मत में वह प्रचय विशेष जो घट है वह अवस्तुक है, सूक्ष्म के कारण अनुपलभ्य, तो सूक्ष्म जो है उसका कारण मिलेगा नहीं। अविकल्पस्य सूक्ष्म